और मैंने वहां से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर गए और वहां काम करके वहां से मेरे दो कार अचीवर आए, रक्सौल से आए हैं राजदीप जी। बहुत बढ़िया। और वहां जाके जब मैंने काम शुरू किया, एक दिमाग में था, भगवान की कृपा से ऐसे परिवार में हूं, किसी चीज की कमी नहीं थी। सिर्फ मैंने किया क्या था सर, जब स्टार्टिंग इसका मैंने किया, स्कूल की मैजिक समझ सकते हैं, मैजिक में सामान रख के और रक्सौल तक मैं जाता था, प्रोडक्ट रख के गाड़ी में। और वो काम वहां से शुरू किया, उसका रिजल्ट ये मिला। धीरे धीरे मेरी टीम बढ़ती गई और 28 दिसंबर का पहला एलडीपी हुआ था सर जयपुर में। वो दिन मैं नहीं भूल सकता। मेरी टिकट फ्लाइट की बनी हुई थी, मुझे जाना था वहां। 26 दिसंबर को मेरे पापा का पैरालिसिस का अटैक होता है। पापा हॉस्पिटल में लेके भागे हम दरभंगा। बेटा को बोले टिकट कैंसिल करो, अब तो जाने का कोई उपाय नहीं है। सीएमडी सर को मैंने कॉल किया कि सर अब तो नहीं आ सकते हैं। ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, टिकट कैंसिल हो गई। पापा को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, सब चीज हुआ। रात में 12-1 बजे हम सोए, नॉर्मल पापा हो गए। सुबह 9 बजे मेरा नींद खुल रहा, कोई उठाया नहीं मुझे। जब नींद खुल रहा है तो पापा उठ के बोल रहे हैं कि तू थोड़ा सा जयपुर जाकर रहा, तू यहाँ बैठल मारा। हम बोले हम ठीक है ना, हाँ सब ठीक है, तो गया कहा नहीं। हम लोग टिकट कैंसिल करा लिए। उसके बाद मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ दोनों डॉक्टर वहां, वो दोनों लगाए भैया टिकट कैंसिल क्यों करवाए, हम तो है नहीं यार, आप जाइए। दिल्ली से मेरे भाई का फोन आ गया कि आप रुके क्यों हैं, कंपनी का काम है तो जाइए आप। पापा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सोचे सर 1:30 बजे टिकट कैंसिल होने के बाद फ्लाइट की टिकट नहीं थी। 1:30 बजे मैंने ऋषभ को कॉल किया कि देखो तो फ्लाइट में कोई टिकट है कि नहीं है। तो बोलता है कि 9:40 की फ्लाइट है पटना से। मैं दरभंगा में, सामान मेरा घर पे। और मैंने स्टाफ को कॉल किया, घर में वाइफ को बोला इसको कि मेरा बैग पैक करो और सामान लेके सीतामढ़ी भेजो। वहां से 50 किलोमीटर वो बाइक पे लेके आया पेट्रोल पंप पे, और मैं वहां से गाड़ी से आया पेट्रोल पंप सिर्फ सामान लेने। सामान गाड़ी में रखा, एक स्टाफ को बैठाया, उसको दरभंगा भेजा और मैं पटना एयरपोर्ट पे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और एयरपोर्ट पे दौड़ते हुए एयरपोर्ट पे घुसा, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहा था, कोरोना का समय था, 2 घंटा पहले ही करना है। दौड़ते हुए एयरपोर्ट पे घुसा, जब फ्लाइट में बैठा तब फोटो सर को भेज रहा हूं, सर मैं आ रहा। वाह, गुड गुड। और वो 28 दिसंबर का दिन मेरे सारे सिस्टम का टर्नअप हो गया। जब से मैं पहुंचा वहां 28 को सुबह, सारे लोग, सीएमडी सर, शिव अरोड़ा सर, जो भी लोग थे वहां पोर्टिको में होटल के खड़े मेरे इंतजार में कि 7 बजे सब पहुंच रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी मौका आएगा। और जब वहां पहुंचा, बहुत अच्छा सब चीज हुआ। उसके बाद जो भाई ने ज्वाइन कराया सर, मिला एक बार जब कंपनी के लॉन्चिंग प्रोग्राम में मैं एज ए एमराल्ड स्टेज पे था और वो भाई मेरा नीचे खड़ा होकर ताली बजा रहा था। बहुत बढ़िया। उसमें उस लॉन्चिंग प्रोग्राम का जब वीडियो मेरा वायरल हुआ, मेरे बैरगनिया पहुंचने से पहले जो चाचा जी मेरा विरोध कर रहे थे, वही लोग उस वीडियो को, फोटो को दिखा रहे हैं कि देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। सोचिए सर, कहने का मतलब मुझे अपना अचीवमेंट खुद से साबित करना पड़ेगा, तब लोग हमारे साथ आएंगे। नहीं आएंगे हम माथा पटक ले, तुम आ जाओ, वो आ जाओ, वो आ जाओ, नहीं आएंगे जब तक कि हम अपने आप को साबित नहीं करते। और मैंने उसी दिन ठाना था, मैंने उस मंच पे बोला था 28 दिसंबर को, सर मैं पक्का बिहारी हूं। हम लोग के यहाँ कहावत है सर बिहार में, एक बार खुट्टा जब ठोक दिया तो फिर हिलेगा नहीं। और वो मैंने करके दिखाया। मैंने उस मंच से बोला था कि सर अभी मैं एमराल्ड आया हूं, अगली बार आऊंगा तो 5 एमराल्ड के साथ आऊंगा। और आज के डेट में मेरे टीम में 10 एमराल्ड, 8 रूबी स्टार, 2 सफायर, 1 डायमंड और मैं 8 कार अचीवर, 15 कार अचीवर, 13 रेडिगो और 2 मैग्नाइट। वाह। अभी यहाँ जितने लोगों को देखे हैं मेरे टीम से, जो भी लोग आए हैं, सब कार अचीवर। बहुत बढ़िया। तो काम
आज मेरी हम थैंक्स कहना चाहेंगे चंदन सर का, क्योंकि अभी तक जब इस सिस्टम में आया तो पहली बार मेरी मुलाकात चंदन सर से हुई। मुझे नहीं पता था कौन मेरे अपलाइन है, कौन मेरे डाउनलाइन। डाउनलाइन का तो पता था, अपलाइन कौन है, मेरी टीम में मैं किसकी टीम में हूं मुझे कुछ पता ही नहीं था। कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। जिस भाई ने ज्वाइन कराया वो गायब हो गया। हम क्या करते हैं, जूम मीटिंग 9:15 की होती है, कोई आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा है। अभी 20, 25, 30, 35 जा रहा है मैक्सिमम। मैं उस जूम मीटिंग से सीखा सर। मुझे कुछ पता नहीं था, कोई सिस्टम बताने वाला नहीं था। जब मैंने सीएमडी सर को फोन किया, सीएमडी सर का एक ही चीज आया कि मैं आपका अपलाइन हूं, आप काम करो। जहां दिक्कत होती है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आज वो खड़े हैं हर जगह। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, कुछ भाई ने कहा कि क्या होगा कंपनी ये वो। सर उस दिन अगर मैं सोचता कि 5 लाख रुपया दे दिया कंपनी भाग जाएगा, तो क्या मैं इस जगह होता? रिस्क उठाना ही चाहिए एक बार जिंदगी। बिना रिस्क के सर गेम नहीं होता है, चाहे वो किसी धंधे में जाइए। आप यहाँ खड़े हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, मेरे साथ क्या होगा कोई गारंटी है? गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है सर। फिर मैं रिस्क लेने में क्यों पीछे रहूं? आखिर कोई तो धंधा करेंगे। आज दुकान का शटर बंद करके आए, दुकान का शटर बंद करके आए हैं। अभी मैंने सबको दिखा रहा था, मैं मेरी टीम के लोग, मैं नहीं हूं बैरगनिया में। जो बैरगनिया विरोध करता था, अभी सर 25-30 लोग के साथ वो लोग मीटिंग कर रहा है। मैं नहीं हूं, काम हो रहा है। आज सिस्टम इस तरीके का बन गया है। अभी हम लोग यहाँ थे, रात में बेटा मेरे बिलिंग कर रहा था। दुकान तो चल रहा है सर, दुकान बंद कर। ऐसा ट्रेडिशनल में हम लोग कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। रिस्क से रिस्क होना चाहिए सर। मैंने एक छोटा सा टारगेट बनाया था दिमाग में। एक चीज चला कि जब घर में बातें सब आ रही थी, तो मैंने एक टारगेट बनाया कि अच्छा चलो इस सिस्टम से 1 लाख रुपया महीना का आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा। घूमेंगे, घर खर्च के लिए तो जोड़ना नहीं था, पर घूमेंगे, खूब ऐश करेंगे, मजे करेंगे, बस यही दिमाग में था। सर जून का महीना पिछले साल, जिस समय मेरा क्राउन कंप्लीट हुआ, सब भयंकर लॉकडाउन, बाजार निकलने पे पुलिस की डंडा पड़ती थी। मैंने हाफ पैंट और टी शर्ट में जस्ट मार्ट के अंदर जो गोडाउन मेरा है उसके अंदर मैंने बेडवर्ड लगा लिया था। आराम से दोनों कोई उसमें हम लोग बैठते थे। हमारे लीडर लोग पीछे पीछे से घूम के आते थे। वहां से बैठ के हम लोग हाफ पैंट टी शर्ट पहन के सर मैंने क्राउन कंप्लीट किया था। तो कहने का ये मतलब है सर, यहां से सोचना होगा, यहां से सोचना होगा, सिर्फ दिमाग लगाने से नहीं होगा सर। कंपनी हमारी है, कंपनी मेरी है। जब ये चीज मेरे दिमाग में आ जाएगा तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। ये सोचेंगे कि मैं फलाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा सर। आज मैं अपनी टीम में बोलता रहता हूं, दुकानदारी ये आपका एक बिजनेस है सर, है ना? सब लोग का बिजनेस है ना? दुकानदारी किसकी है? दुकानदारी किसकी है? सर आवाज तो दीजिए। ये आपका बिजनेस किसका है? दुकान का शटर कौन उठाएगा? हम उठाते ही नहीं है। हमारे अपलाइन आएंगे, शटरवा उठाने देंगे? काम तो उनको करना है। हम सर आपको बोल रहे हैं, आप आते नहीं है। ये होगा सर? नहीं होगा। अभी इसमें मैक्सिमम लोग हैं, कोई आदमी, बहुत कम लोग ऐसे हैं, मुझे पता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुद से प्लान करते होंगे। बाकी सर के भरोसे। सर आएंगे तो सर का दुकानदारी हो गया। सर आपका दुकानदारी रहा कहां? एकदम ठीक। कौन होगा? सर होंगे, अपलाइन होंगे, सर होंगे, काम सर कर रहे हैं ना। फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि मेरा काम होगा? आपका तो काम ही नहीं है, आप तो काम ही नहीं कर पा रहे। एकदम सर, एक छोटा सा कहानी मैंने पढ़ा था, किताब पढ़ने का आदत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि जब सिकंदर भारत में आए थे युद्ध करने, कि हमको भारत विश्व विजेता बनना है, और भारत में जब उनको युद्ध कराने के लिए लाया गया, जब उनकी सवारी दी गई तो एक हाथी को लाके रख दिया गया कि हाथी पे चढ़ को आपको युद्ध में जाना है। जैसे सिकंदर वहां चढ़े, हाथी को देखा, उससे पूछे कि इसका लगाम कहाँ है? वहां बताया गया कि वो महावत होता है जो हाथी को चलाता है, उसके इशारे पे हाथी चलता। सिकंदर हाथी से कूद गए, कारण
उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध जीतना है, विश्व विजेता बनना है, और मैं उस सवारी पर बैठ रहा हूं जिसका लगाम मेरे हाथ में नहीं। तो सर, जब मुझे विश्व विजेता बनना है, इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे आना है, तो पूरे सिस्टम का लगाम किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो करना तो पड़ेगा सर। एकदम। दूसरा चीज, अभी बहुत सारे लोग से सुन रहे थे कि नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर, मैंने भी टारगेट लिया था। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग सब चीज छोड़ दीजिए। जब आपको लग रहा है कि जोवेल यहां से बहुत कुछ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। आज चलते हुए स्कूल को मैंने ताला बंद कर दिया। एकदम। मैंने ताला बंद कर दिया। अभी हमारे लोग यहीं बैठे, पूछेगा सारा बैंक डेस्क सारा सिस्टम उसी में पड़ा हुआ। लोग बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सर, हमें चलाना ही नहीं है। फुल टाइम जोवेल करना और आज कर रहा हूं। मेरा हर पोस्ट, अगर जो लोग देख रहे हो, जो लोग भी मेरे पोस्ट को देख रहे हैं, मैं छोटे से छोटी चीज को करता हूं, पोस्ट करता हूं। कारण क्या होता है सर, मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोगों को जानता हूं, लेकिन मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग, एकदम बहुत सारे लोग हैं जो पहले से भी जान रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं नया मिल पा रहा हूं, लेकिन लोग पहचान रहे हैं। सर कल किन्हीं से मेरा परिचय करा देगा, अरे सर जान रहे क्राउन सर है, रितेश सर, मैं उनको तो नहीं जान रहा था। तो कहने का ये मतलब है कि सिस्टम अपने हाथ में, काम अपने हाथ में, तब वो बिजनेस आपका हुआ। आप जितना पैसा कमाना चाहते हो यहां से कमाओ ना यार। मैंने सर टारगेट लिया था, मैंने बताया ना 1 लाख सर, 1 साल मैंने कैलकुलेशन जो रहा, हम लोग बनिया है सर, बनिया कहते हैं ना बिजनेसमैन को। 1 साल में नफा घटा हम लोग वही लिखते हैं, क्या कमाए क्या गवाए। जब 1 साल का कैलकुलेशन मैंने मिलाया ना सर, अंदाजा कीजिए सर, 1 लाख का टारगेट था, क्या हो सकता है? 27 लाख। सर क्या चाहिए? मेरा सीए कह रहा है कि सर इनकम टैक्स में चले जाइएगा, बहुत पैसा आ गया। उसको मैंने दिया कि भाई तुम्हें इसको करो, क्या करना है, कैसे करना है। मेरा बेटा है, मेरे सिस्टम का पूरा बैकबोन। आज सिस्टम अगर हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा योगदान उस बच्चे का। मुझे नहीं पता है कि लेग कैसे बनेगा, हम टीम गाइड करते हैं। लेग की सेटिंग क्या होगी ऋषभ जानते हैं, मार्ट का बिलिंग कहां करना है, कैसे करना है ऋषभ को पता है, किसका सामान गया किसका नहीं गया वो ऋषभ जानते हैं। सब लोग भी फोन करते हैं। स्टेट फ्रेंचाइजी जब तक मैंने लिया था, मार्ट ओपनिंग का मात्र 2 महीना, ओपनिंग से पहले सॉरी, काम मैंने किया ओपनिंग से पहले। जैसे ही 1 महीना करीब करीब हुआ था हम लोग का, 1 महीना करीब करीब होने जा रहा था, मार्ट ओपन भी नहीं हुआ था, सामान पहुंच गया था, काम हम कर रहे थे। मैंने सर को कहा कि सर ये स्टेट फ्रेंचाइजी का क्या है प्रोसेस। उन्होंने कहा कि सर पैसा तो बहुत लगेगा, 25 लाख। हम बोले सर होगा कैसे? तो कहे के लिए इतना परेशान है अभी? हमें सर बीज हम डाल रहे हैं, फसल दूसरे को काटने देंगे? बीज हम रोप रहे हैं, फसल दूसरा कोई आके काटेगा? तो बोले क्या करना चाह रहे हो? बोले स्टेट मेरा फाइनल कीजिए। फाइनल कराया, स्टेट फ्रेंचाइजी मेरा पहला स्टेट फ्रेंचाइजी भी मेरा हुआ। और अभी जो मेगा मार्ट लिया है सर, वो अपने पैसे से नहीं लिया, जोवेल के पैसे से ही लिया। अभी मेगा मार्ट का कॉन्सेप्ट आया, सर से डिस्कशन हुआ, बैठ के हम लोग भी कैलकुलेशन किए कि क्या हो सकता है। सर को मैंने बोला कि सर मुजफ्फरपुर फाइनल। तो बोलते कि सर क्या कर रहे हैं आप, पहले देख तो लीजिए, समझ लीजिए कैसे। हम बोले आपको आदमी हो गया फाइनल तो फाइनल। हम बोले पेमेंट कब भेजना है? तो फिर उनका पोस्ट आया कि ये अमाउंट बुकिंग अमाउंट डाल देना। मैंने डाला, सर ने मैसेज किया कि मुजफ्फरपुर फाइनल। अभी मैं जगह भी देख के आया हूं, और हो सकता है कि लॉन्च एनिवर्सरी प्रोग्राम में वो अनाउंसमेंट भी हो जाए। उससे पहले हम लोग प्रोसेस में है कि उससे पहले हम लोग वहां स्टार्ट कर दें। अभी जब कार का अचीवमेंट सर हुआ, थोड़ा सा समय सर चाहिए। कार का अचीवमेंट मेरा हुआ, हमारे अभी ब्रजमोहन मंडल जी आए थे सर। काम उनका बहुत गांव में प्रैक्टिस करते हैं, छोटा सा थोड़ा बहुत दवा ववा तक कर लेते हैं। जब उनको हम लोगों ने टारगेट में लिया हुआ है, तो बोले कि सर हम भी करना चाहते हैं।
बहुत सारा कई नेटवर्क उन्होंने किया था। जब कार्ड उनका फाइनल हुआ तो उनके पड़ोसी कहते हैं फोटो में दिखाया आने उने वाला नहीं है। जब मैंने मार्ट के बाहर पोस्टर लगाया, पहले महीने में 6 अचीवर जब मेरे आए, 6 अचीवर का सामने जब पोस्टर लगाया तो गांव का लोग हम लोग को आके कहता था मेरे दुकान के बाहर, हमको नहीं बोले, ओम प्रकाश जी को बोले, ये वो करेगा खाली फोटो हुए में रहेगा। और आज अभी सारे अचीवर्स मेरे यही हैं। पूछिए कि कंपनी के तरफ से और निशान की तरफ से कई बार अभी तक कॉल आ चुका कि आपका पेमेंट जमा हो गया, अपना गाड़ी ले जाइए। ये है जोवेल नाइक, ये है हमारे सीएमडी सर। मेरे कहने के पहले वो सब चीज कंप्लीट करके खड़ा कर दी और ये प्लानिंग भी चल रही है कि वो जो गाड़ी बटेगी सर आसानी से हम नहीं बांटने वाले, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे सर, उसकी भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। इसी बीच में चंदन सर से पहली बार हमारी बात हुई, थैंक्स करना चाहेंगे चंदन सर को। जब हम पूरी तरीके से प्रेशर में आ गए, किसी तरह का था, उस चीज को मैं नहीं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। सर से हमारी बात हुई, सर का पता नहीं कैसे इनको पता चला, इन्होंने कॉल किया मुझे और हम सफर में थे, वहां पर से बात हुई हमारी। उसके बाद से आज इस सिस्टम को देखिए बेहतर तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि सर के बात करने का जो तरीका था, वो प्रेशर कहां गया, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। जैसे ही एलएमपी का प्रोग्राम आया, एलएमपी का जैसे ही प्रोग्राम आया, सर से कोई हमारी बात नहीं हुई थी। मैंने सर को कॉल किया कि हम आ रहे हैं सर, और आज सारे लोग के बीच है। तो कहने का ये मतलब है कि जब सर ठाना है तो करना है। आज बहुत सारे लोग हैं सर, इतने ही लोग हम लोग इस हॉल में क्यों आए, इतने ही लोग हम लोग इस हॉल में क्यों आए? कोई 500 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर से 3 दिन का समय हम लोगों ने क्यों निकाला? कहीं ना कहीं आपके मन में है कि मुझे करना है। अभी गोवा का ऑफर आया, जैसे ही सर ने ऑफर दिया, मैंने कॉल करके पूछा सर डेट तो बताया नहीं। तो बोले डेट अभी क्या कीजिएगा, 21 जनवरी तो है। हम बोले 20-21 होगा, 21-22 होगा, ये तो कंफर्म कीजिए। तो बोले क्यों? हम बोले सर फ्लाइट का टिकटवा का रेट बढ़ जाएगा, लीडर सब कैसे जाएगा? तो बोलते अभी टिकट भरवाइएगा, टारगेट तो फुलफिल हुआ ही नहीं, टिकट कहीं कहाँ बना रहे हैं? हम बोले सर टिकटवा बन जाएगा तो अपना टारगेट फुलफिल होगा। और 12 लोग का टिकट अभी हम बना के आए, 12 हमारे लोग का अभी तक टिकट मैंने बनवा दिया और उनका अचीवमेंट भी लगभग फाइनल हो चुका है। अब आगे की अब वो 12 की ड्यूटी है कि सर 5-5 लोग को तुम ले चलो। हम तो 12 करा लिए, अब वो 12 लोग मिलके 5-5 लोग निकाल ले, हो गया, मेरा टीम तो चल गया सर। जब सर को मैंने कहा तो सर कहे कि 20 तारीख को होगा, 20 का आप करिए, 20 को सुबह सुबह वहां पहुंच जाना है। तो एक बेहतर चीज आया है सर, इस नाम पे भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर का जो प्लानिंग है बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज पे सर काम कर रहे हैं। परेशानियां आती है, बहुत परेशानियां आती है सर, परिवार में है तो परेशानियां आती है कि नहीं? क्या भाई भाई में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? क्या हम लोग घर छोड़ देते हैं? कोई आदमी घर छोड़ेगा सर? तो यहां भी तो एक परिवार है, हम परेशानियां आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी तो है। हम सॉल्यूशन के पीछे नहीं जाते, हम दोस्त अपलाइन को देते हैं, फोन तुरंत सर को जाएगा, सर ये नहीं आया, ये ऐसे नहीं हुआ। अरे भाई तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास कंपनी ने टोल फ्री नंबर दिया है, आप वहां कॉल करके पूछ तो सकते हो। आपकी छोटी सी टीम है, आप उसी में परेशान है, और जिनकी इतनी बड़ी टीम होगी वो सोचिए तो क्या करते होंगे, वो भी ड्यूटी करते हुए। क्या सर? एकदम। तो एक जोरदार ताली तो सर के लिए होना चाहिए। अभी मैं रूम में था सर के साथ, सर को एक कॉल आया, उसके सर की बेचैनी बढ़ गई थी। मैं देख रहा कैसे कैसे उन्होंने अरेंज किया, मैं पूरा चीज उनका देख रहा था। और थैंक्स गॉड कहिए, जब अच्छा करने का सोच रखे हैं तो सब चीज का सॉल्यूशन हो जाता है सर। एक जोरदार ताली उस सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए, नहीं तो शायद अभी रात में सर हमारे साथ नहीं होते, कल इनकी ड्यूटी कहीं और होती। तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा सोच के इस जगह पर सर आए थे
तो हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि सर यहाँ हमारे साथ। तो यही है सर, बहुत सारा चीज है कहने का, सुनने का, बहुत मौके मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। एक सोच के साथ, एक बेहतर सोच के साथ सर इस सिस्टम को आप लोग करिए। जहां दिक्कत आएगी सर हम लोग हैं सर। सबसे बड़ा चीज है, होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं ये मेरा टीम नहीं है, वो मेरा उल्टा साइड वाला टीम, वो करेगा तो कहीं हमारा फंस जाएगा। सर वो करेगा तब तो टर्नओवर का पैसा हमको मिलेगा। सर वो करवे नहीं करेगा तो टर्नओवर वाला पैसा हमको कहां से आएगा? होगा सर? नहीं। तो टीम जब तक माहौल नहीं बनेगा हम काम कहां से कर पाएंगे? अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, सब लोग ट्रेन में आए थे। कितने लोग ट्रेन में ज्वाइनिंग कराए हैं अपने सफर में? ट्रेन में कितने लोग एक भी ज्वाइनिंग किए हैं? एकदम। एक किया ना सर, एक जोरदार ताली इनके लिए, एक राजू जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। मैं भी था, हम लोग गर्मिया से खुला एक ट्रेन, एक भाई ने क्या किया, वहीं पे बाजार लगाया हुआ था, ट्रेन में ही लगा बोलने, बहुत बोला जा रहा था, बहुत बोले जा रहा था, ये सिस्टम वो सिस्टम। चुपचाप मैंने सुना, अपना कार्ड निकाला, ये नंबर लो, बात करना हमसे, उसकी ज्वाइनिंग करा लीजिए। बहुत बढ़िया। अब जाएंगे, वो मेरा देख रहा है, टोटल फोटो वीडियो यहाँ का भेज दिया कि देख तुम क्या कर रहा था, हम क्या कर रहे। हो गया सर, ज्वाइनिंग तो हो गई। उस जगह में मेरी एक भी टीम नहीं है। जिस गांव में उसकी ज्वाइनिंग कराया, उस गांव में मेरी एक भी लोग नहीं। अब उसके सिस्टम उसके हिसाब से तो सर वहां टीम हम बना लेंगे। एक लिंक तो मिला मुझे, तो सर कहीं काम तो कहीं से कर सकते हैं। करने के लिए सोच होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। हमारे अभी सुदामा सर को सर आपने सुना, कई कंपनियों में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फर्स्ट टाइम किसी और सिस्टम को लेके, प्लान को लेके गए थे मेरे यहाँ से। मैं जैसे ही ये मार्ट पे आए, मार्ट देखने के बाद सर अपना सिस्टम भूल गए और ज्वाइनिंग किया, और आज कार अचीवर इमरान स्टार के साथ यहाँ पर है। आज सीतामढ़ी में बहुत अच्छी टीम उन्होंने खड़ा कर दी। प्लान किसी और का करने हैं। कारण क्या हुआ सर? मार्ट तो हम खोल लेते हैं, बहुत सारे मार्ट ओनर होंगे, मार्ट तो हम खोल ले रहे हैं, लेकिन उसको सही तरीके से हम चला नहीं रहे। प्रोडक्ट आपके पास नहीं है और दोस्त कंपनी को आप दे रहे हैं। सर मार्ट मैं भी चलाता हूं, जिस जगह पे मेरा मार्ट है मार्केट से एकदम बाहर है, मार्केट से एकदम बाहर है, लोकल कस्टमर नहीं आते हैं सर। बहुत अब आने शुरू हुए, जब टीम बढ़ना शुरू हुई तो अब आने। जब स्टार्ट किए थे तो लोग अगल बगल वाले कहते कि दुकान चलेगा, शीशा का गेट लगा हुआ है, एसी लगा दिए हैं, तो देखिए गांव की भाग जाएगा। ठीक, सही में दुख कस्टमर नहीं आ रहे थे। स्टार्टअप हुआ, ऑर्डर आने, स्टेट फ्रेंचाइजी हुआ तो ऑर्डर आने शुरू हो गए। अब क्या होता था, कुरियर वाले की गाड़ी आई, सामान उतारी, फिर जो ऑर्डर लगा हुआ वो सामान रखा, चला गया। हम लोग अपना काम कर रहे हैं मजे में। अब लोगों की परेशानी, दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा था उस समय भी लोग परेशान। अब कार्टून आ रहा है और कार्टून जा रहा है, ये क्या चक्कर है? बाकी तो है ही नहीं है, ये कर क्या रहा है? तो संजीव जी से लोग पूछता हूँ, प्रकाश जी से पूछता है, ये कर क्या रहा है? ये कार्टून आता है, कार्टून जाता है, ग्राहक इसका देखते ही नहीं है। ये कौन सिस्टम है? तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि आप लोग देखिए चुपचाप, 6 महीने के बाद हम लोग बात करेंगे। और आज सारे के सारे अचीवर्स के रूप में हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपको साबित करना पड़ेगा और अपने आप को उस चीज के रूप में लाना पड़ेगा सर। आज बातें तो सर बहुत है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग कभी मिलेंगे, कल के सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। एक जोरदार जोश और जुनून के साथ आप लोग आज जाएं और सुबह हम लोग दीघा बीच पे मिले। क्या कौन लोग हैं चलने के लिए तैयार? एकदम। दीघा में कौन कौन लोग चलने के लिए बीच पे तैयार है? सुबह कितने बजे? 6 बजे उठिएगा तो सर जाइएगा क्या बजे? 5 बजे यहाँ से निकल जाना है, तब तो पहुंचेगा सर। 5 बजे नहीं निकलेंगे तो फिर कल का भी प्रोग्राम रात के 12 बजे तक करना होगा। तैयार है आप? नहीं सर घबराइए नहीं, कल 12 बजे तक नहीं रोका जाएगा आपको। कल रात का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होने वाला है। एक जोरदार ताली संटू मंडल सर के लिए होना चाहिए। इतना जबरदस्त मैंने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम का अरेंजमेंट होगा। देखने के बाद जब सर से पहली बार हमारी बात हुई थी,
सर ने फोन नंबर दिया था, सर से बात हुई, मीटिंग में भी आए थे सर, मीटिंग सर का सुना था पूरा। थोड़ा सा उसी समय लगा कि कुछ तो है इनके अंदर, कुछ तो है, और वो आज दिखा। वो क्या कहते हैं, छोटा बम बड़ा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका वो आदमी में है। आज बहुत कुछ हम लोग को भी सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखा है सर। बम नहीं है सर, डायनामाइट। डायनामाइट नहीं कहिए सर, होटल वाले डर जाएंगे। तो चलिए सर, फिर आगे हम लोग मिलेंगे, फिर बातें होंगी। थैंक यू। एक जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजा लीजिए, एकदम शानदार म्यूजिक हो जाना चाहिए सब लोग के साथ।